Hello student. So today I will explain you Unit 1 poem number 1.1 A Time to Believe. Okay. So first we will see warming up exercise. Our first question of warming up exercise is think, choose and fill up the labels with what a sunrise symbolizes. यानी कि क्या करना है, हमको सोचना है और जो नीचे ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं उनमें से क्या करना है, उनमें से सनराइज जो भी सिंबलाइज करता है वो लिखना है. सनराइज मीन्स यहाँ पर पॉजिटिविटी है. ठीक है, सनराइज हमेशा पॉजिटिविटी अपने साथ लाता है, तो हमको पॉजिटिव वर्ड्स ही चुनने हैं, नेगेटिव को नहीं चुनेंगे हम. ठीक है, तो पहले देखिए क्या है सनराइज. एक अगर लेबल्स फिल करेंगे हम तो सबसे पहले आएगा जैसे कि आर्ट. ठीक है, होप, बर्थ, न्यू अपॉर्चुनिटी, इंस्पायरिंग, न्यू अचीवमेंट्स, हैप्पीनेस, ब्राइट मोमेंट्स, न्यू एम्स, न्यू सपोर्ट, न्यू ज्वेलरी और ज्वेलरी, गुड मैनर, मनी. है ना, ये जितने भी वर्ड्स हमने अभी तक चूज किए थे ये सारे के सारे पॉजिटिव है. लेकिन देखिए आप ब्रैकेट में एक माइजरी वर्ड है जो नेगेटिव है. सिर्फ यहाँ पर एक सिंगल वर्ड है जो यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि जो सनराइज है या सूरज की जो किरण, सूरज की जो रोशनी है वो हमेशा हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन रही है. वो जब भी आती है हमारे लिए कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव लाती है. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव वर्ड कोई यूज नहीं करेंगे. सेकेंड है एन एक्रोस्टिक is a poem or write-up in which the first letter of each line forms a word when it is ready vertically. When it is read vertically. एक एक्रोस्टिक है, ये पोएम है, ये राइटअप है जिसके अंदर जो फर्स्ट लेटर है हर लाइन का वो एक क्या करता है, वर्ड फॉर्म करता है जब हम उसको वर्टिकली पढ़ते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिए हुए है देखिए, फेथफुल, रिलायबल, इंस्पायरिंग, एनकरेजिंग, नोबल, डेडिकेटेड. ठीक है, लेकिन जब हम इसको वर्टिकली देखेंगे और सिर्फ फर्स्ट लेटर ही पढ़ेंगे, जब हम इसको वर्टिकली देखेंगे और सिर्फ फर्स्ट लेटर ही देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमें वर्ड मिलता है. जैसे देखिए सिर्फ फर्स्ट लेटर देखना है हर वर्ड का. एफ है, उसके बाद आर है, उसके बाद आई है, फिर नीचे ई आता है, देन एन एंड देन डी. तो वो वर्ड क्या बन गया हमारा, फ्रेंड. है ना, और फ्रेंड से हमने कितने वर्ड्स बनाए, 6 वर्ड्स बनाए. ठीक है, इस तरह. अब यहाँ पर नीचे हमको 2 और एक्रोस्टिक मिलते हैं, तो इससे हमको फिर से वर्ड फॉर्मेशन करना है, वर्ड फॉर्म्स करना है. कौन सा है, पहला बिलीव है और दूसरा है फेथ. तो आप देखिए बिलीव से कैसे बनता है, बी से ऑलरेडी दिया हुआ है, बी सर्टन ऑफ. ठीक है, ई फॉर एनकरेज, L for life, I for inspiration, E for employment, V for victory, E for emotion. है ना. अब देखिए हम faith देखेंगे. ठीक है, F for friends, A for angels, I for inspire, T for truthfulness and H for happiness. Okay? Understood? आई होप कि आपको ये अच्छे से समझा होगा, आपको कोई इसको डील करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू आवर एक्चुअल पोएम अ टाइम टू बिलीव. यही वक्त है बिलीव करने का. अ टाइम टू बिलीव इन योर सेल्फ. ये वक्त है अपने आप में बिलीव करने का. डोंट थिंक दैट व्हाट अदर्स विल से, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. है ना, जब हम बिलीव के बारे में बात करते हैं तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कोई क्या सोचता है या दूसरे उस बारे में क्या सोचते हैं. सिर्फ हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए. जो हम कर रहे हैं उस पर भरोसा रखते हुए हमें हमारा काम, हमारा ड्रीम्स, जो भी हमारे ख्वाब, सपने हैं वो पूरे करना चाहिए. हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए. और इसी तरह हमको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मिलती है. ओके, सो हियर आर सम फ्यू एग्जाम्पल्स which are given in the poem. So let's begin. A time to believe. Okay, to believe is to know that every day is a new beginning. Of course,
टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। हम ये हमेशा सुनते हैं कि एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, हर दिन एक नई शुरुआत होती है, हमें हर दिन एक नई शुरुआत मिलती है, या जो नया दिन आता है, नया सूरज आता है अगले दिन का, वो एक नई शुरुआत हमारे लिए लाता है, हम वहां से फिर से एक नया कुछ शुरू कर सकते हैं। तो हमें इसमें भरोसा रखना चाहिए, हमें इस पर बिलीव करना चाहिए। इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। हमें इस चीज पर भी भरोसा रखना चाहिए कि जो मिरेकल मीन्स चमत्कार, करिश्मा, जो चमत्कार करिश्मा होता है एक्चुअल में होता है, और वो क्या करता है, वो हमारे ड्रीम्स, हमारे ख्वाब, हमारे सपनों को पूरा करता है। हमारे ड्रीम्स, हमारे ख्वाब, हमारे सपने पूरे होते हैं और चमत्कार भी होते हैं। हमें इस चीज पर भी बिलीव, फेथ रखना चाहिए। ठीक है। नाउ सेकंड स्टैंजा, टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको बादलों में एंजल्स डांसिंग करते हुए नजर आए, तो जब भी आप स्काई में, क्लाउड्स में एंजल्स को डांसिंग करते हुए नजर आए और आपको वो दिख रहा है, तो आपको उस पर बिलीव करना चाहिए। अगर चाहे दूसरा आपको कुछ भी कहे कि आप पागल हो गए, कि आपको क्या एंजल्स दिख रहे हैं, वो कुछ भी सोचे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको वो एक्चुअल में दिख रहा है, इसका मतलब वो आपको दिख रहा है और आपको उस पर बिलीव करना चाहिए। ओके। To know the wonder of a stardust sky. Stardust sky means having a magical quality, and the wisdom of the man in the moon. The wisdom of the stardust sky के मतलब होता है कि जो स्काई है उसके पास एक कैसी क्वालिटी है, मैजिकल क्वालिटी है, हमें इस पर भी बिलीव करना चाहिए। एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून, मैन की जो विजडम है हमें मून पर जो दिखाई देती है, इस पर भी बिलीव करना चाहिए। देखिए आप जब छोटे होंगे या फिर अभी भी हमें ये सुनने को मिलता होगा कि जो चांद है उस पर हमको परछाइयां नजर आती है। किसकी परछाई? मैन की परछाई, है ना। जब हम छोटे थे तो हमने ये कहानियां सुनी होगी कि चांद पर एक बूढ़ी रहती है, ठीक है, एक बूढ़ा रहता है जो चरखा चलाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, हमें अगर ये एक्चुअल में है तो हमें इस पर बिलीव करना चाहिए। नाउ थर्ड स्टैंजा, to believe is to know the value of a nurturing heart. To believe is to know the value of a nurturing heart. Nurturing heart यानी providing nourishment, care and protection. जो हमको नरिश करता है, जो हमको एक प्रोटेक्शन देता है, जो हमारी केयर करता है, हमें उस दिल की, उस हार्ट की क्या करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए। उस इंसान पर भरोसा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही इंसान होता है जो हमारी केयर करता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आई, जो बच्चे की आंखों में जो इनोसेंस होता है, मासूमियत होता है, उस पर बिलीव करना चाहिए। एंड द ब्यूटी ऑफ अ एजिंग हैंड। एजिंग हैंड किसको कहते हैं? ग्रोइंग ओल्ड, है ना। जब आपने कभी आपके दादा दादी, नाना नानी को देखे होंगे तो उनके जो हैंड्स है उस पर झुर्रियां नजर आती है। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र की वजह से, इसलिए उसको एजिंग हैंड कहते हैं। फॉर इट इज थ्रू देयर टीचिंग वी लर्न टू लव, है ना। जो हमारे बड़े होते हैं तो उन्हीं को देखकर हम हमारी चीजें सीखते हैं, या फिर उन्हीं को देख के हम प्यार करना सीखते हैं। जो चीजें वो करते हैं बिल्कुल हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। इसलिए वी शुड लव देम एंड वी शुड बिलीव इन देयर ब्यूटी। जो उनकी ब्यूटी है, ब्यूटी इन द सेंस कि अभी वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके हाथों पर, उनके चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी है, वो सारा एक एक्सपीरियंस है। वो एक एक्सपीरियंस है। जब हम उनको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कितने एक्सपीरियंस पर्सन है। उन्हीं को देखकर हम चीजें सीखते हैं, क्योंकि वो उस फील्ड में हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं से हम सीखते हैं। वी लर्न टू लव फ्रॉम देम, उन्हीं से हम प्यार करना सीखते हैं। जिस तरह वो हमसे प्यार करते हैं बिल्कुल उसी तरह हम उनको फॉलो करते हैं ना। फोर्थ स्टैंजा, टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस व्हेन इट इज टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन। टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो करेज है, जो हमारे अंदर मौजूद है, हमें उसको फाइंड करना है, ढूंढना है और उसी पर विश्वास करना चाहिए। तब
When it is time to pick up the pieces means return to normal after a shock or disaster. जब हमारे साथ कोई बहुत बड़ी मुश्किल परेशानी या पेश आई या फिर हम कोई बहुत बड़े डिजास्टर से गुजरे, तब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी स्ट्रेंथ को, अपने करेज को जो हमारे ही अंदर मौजूद है उस पर बिलीव करना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए और फिर से हमें हमारी नॉर्मल लाइफ को जीना चाहिए या फिर हमें हमारे नॉर्मल लाइफ के पास जाना चाहिए या फिर हमारे रेगुलर एक्टिविटीज शुरू करनी चाहिए. वी शुड रिटर्न after to our normal life after the disaster. Okay, now fourth or fifth stanza. To believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. To believe is to know we are never alone. हमें इस बात पर यकीन, इस बात पर बिलीव करना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं या नहीं थे. क्यों नहीं है हम अकेले? क्योंकि जो गॉड है वो हमेशा हमारे साथ होता है और हमेशा ही हमारे साथ रहेगा. That life is a gift and this is our time to cherish it. और जो लाइफ हमें गॉड ने दी है वो क्या है? हमारे लिए एक गिफ्ट है, एक तोहफा है और हमें उसको चेरिश करना है. चेरिश मीन्स होल्ड समथिंग एज वेरी डियर एंड ऑफ अ ग्रेट वैल्यू, या फिर हमें उसका सेलिब्रेशन करना है, उसे मनाना है, खुश होना है. हमें उदास होना है क्या? हमें सैड होकर बैठना है? नहीं बैठना है. चाहे हमारे साथ कोई रहे या ना रहे, हमारे साथ कोई हमें कंपनी दे या ना दे, हमारे साथ हमेशा हमारा गॉड मौजूद है. हमें इसी बात का खुशी मनाना चाहिए. और जो गॉड ने हमको गिफ्ट दिया है, कौन सा गिफ्ट दिया है गॉड ने? लाइफ वाला गिफ्ट दिया है. जो हमको लाइफ गॉड ने दी है उसको चेरिश करना है, उसको सेलिब्रेट करना है, उस पर खुश होना है. ठीक है. नाउ लास्ट स्टैंजा. टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन. हमें इस पर बिलीव करना चाहिए कि जो बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस है बिल्कुल वेट कर रहे हैं होने का. And all our hopes and dreams are within reach. Within reach यानी possible to achieve, यानी कि बस अभी अचीव होने ही वाले हैं. And all our hopes and dreams are within reach. जो हमारे होप्स है, जो हमारे ड्रीम्स है, वो बिल्कुल अभी बस पूरे होने ही वाले हैं. If only we believe. लेकिन ये सब चीजें कब होंगी? जब हम बिलीव करेंगे. If only we believe. ये तभी मुमकिन होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इस पर बिलीव करें, जब हम पूरी तरह से ये बिलीव करें कि हाँ, हमारे जो ख्वाब है, हमारे होप्स है, वो पूरे होने वाले हैं. हम अकेले नहीं हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ नहीं खोना है, हमें मूव ऑन करना है, हमें अपनी स्ट्रेंथ, अपना करेज फिर से अपने अंदर फाइंड करना है और जो भी मुसीबत परेशानी है उससे फाइट करके हमें हमारी नॉर्मल लाइफ जीनी है. ये सारी चीजें कब होगी? जब हम बिलीव करेंगे अपने आप पर, अपने खुद पर, अपनी थिंकिंग पर और अपने स्ट्रेंथ पर. सो इस तरह ही हमारी जो पोयम है वो खत्म होती है. दिस पोयम इज रिटन बाय बीजे मॉबिटाइजर. दिस इज वेरी ब्यूटिफुल पोयम इफ वी अंडरस्टैंड इट. अगर हम समझे तो ये बहुत अच्छी पोयम है. ये हमें स्ट्रेंथ देती है, करेज देती है, हिम्मत देती है कि हम हमारे ड्रीम्स, हमारे ख्वाब, हमारे सपने वो पूरा करें. तो इस तरह होप कि आपने ये पोयम अच्छे से समझी होगी और इससे कुछ अच्छी पॉजिटिविटी अपने अंदर लाए होंगे. नाउ अब हम इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे. ठीक है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशॉप इज A1. Rearrange the letters to make meaningful words occurring in the poem. अब यहाँ पर देखिए जो ये लेटर्स, जो यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं वो स्कैटर्ड है, इधर उधर फैले हुए हैं या फिर एक अरेंजमेंट में नहीं है. अब हमें क्या करना है? इसको फिर से अरेंज करना है और एक ऐसा वर्ड फॉर्म करना है कि एक मीनिंगफुल वर्ड हमको मिल सके और वो वर्ड पोयम में ऑलरेडी हो. तो जैसे देखिए फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर CLEARMIS. ठीक है. इसका ये तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, इसलिए ये
इसका हमको क्या करना है, फिर से रीअरेंज करना है और एक ऐसा वर्ड बनाना है जो मीनिंगफुल रहे, जिसका मतलब हमको मिल सके। तो इसका क्या बनेगा, मिरेकल। ठीक है। फिर सेकंड है विजडम, थर्ड है करेज, फोर्थ है सरप्राइज और सरप्राइजेस, फिफ्थ है ब्यूटी, सिक्स है ड्रीम्स, सेवन वैल्यू, एट वंडर। अब आप ये देखो कि ये सारे वर्ड्स पोयम में है या नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स पोयम से ही लिए गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर ए बी, बी इज राइट वर्ड्स फ्रॉम द पोयम दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। ऐसे वर्ड्स लिखना है पोयम से जो नीचे के दिए हुए वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि स्काई, स्काई को क्या कहा गया है पोयम में, स्टारडस्ट स्काई, है ना। नाउ सेकेंड हार्ट, हार्ट कैसा था, नरिशिंग हार्ट। नाउ थर्ड हैंड, हैंड एजिंग हैंड। फोर्थ इज बिगिनिंग, हाउ वाज बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। नाउ फिफ्थ सरप्राइज, एंड हाउ वाज सरप्राइजेस, वंडरफुल सरप्राइजेस, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं वो डिस्क्राइब करती है, तो हमें डिस्क्राइब वर्ड लिखने थे यहां पर। नाउ से वाई, क्वेश्चन नंबर 2, इसका ए है, यानी कि हमें क्यों लिखना है, ऐसा क्यों है। ए, द स्काई हैज अ मैजिकल क्वालिटी, स्काई के पास मैजिकल क्वालिटी है, ऐसा क्यों, बिकॉज we can see angels dancing among the clouds and the wisdom of a man in the moon if we believe, right. Now second, dash dash dash, even an aging hand has beauty, यानी कि जो एजिंग हैंड है उनके पास भी खूबसूरती है, ऐसा क्यों है, because the aging hand taught us to love through their experiences and through their caring. Okay. Third, dash dash dash, we should believe that we are strong and courageous. ऐसा क्यों करना चाहिए कि हमें अपने बिलीव करना चाहिए कि हम स्ट्रांग है और करेजियस है, हमें बहुत ताकत है और हम हिम्मत वाले हैं, ऐसे हमें क्यों सोचना चाहिए, ऐसे हमें क्यों बिलीव करना चाहिए। बिकॉज if a shocking disaster bring our life to zero, we should never give up, but instead the courage and pick up the pieces to get back to normal life. Okay. Now third, make a list of any 6 things that the poet wants us to accept as true. यानी कि यहाँ पर क्या क्या करना है, आपको ऐसे 6 चीजें पोयम से लेनी है जो पोएट हमें चाहता है कि हम उसको एक्सेप्ट करें एज अ रियलिटी और एज अ ट्रू, यानी कि सच्चाई के तौर पर हम उन 6 चीजों को एक्सेप्ट करें। वो 6 चीजें यहाँ पर हमको लिखनी है। तो पहली चीज क्या है, देखिए, ए, टू ट्रस्ट दैट मिरेकल हैपन इन लाइफ, बी, टू बिलीव दैट ड्रीम दैट कम ट्रू, सी, टू सी द एंजल्स आर dancing among the sky or among the cloud, D, to know the wonder of stardust sky, E, to know that we are not alone, F, to know that beautiful surprises are waiting to happen. ठीक है, तो ये सारे 6 चीजें थी जो हमको एक्सेप्ट करनी है, बिलीव करना है इन 6 चीजों पर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड फ्रॉम द पोयम पॉजिटिव क्वालिटीज टू फिल अप द वेब, यानी कि ये वेब को फिलअप करने के लिए हमें पॉजिटिव क्वालिटीज लिखनी है। पॉजिटिव क्वालिटीज के लिए पोयम से कुछ वर्ड्स लिखने हैं जो पॉजिटिव क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। अब देखिए, पोयम ही खुद पूरी पॉजिटिविटी पर थी। पोयम्स में हमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं जो पॉजिटिव इफेक्ट रखते हैं हमारी लाइफ पर, या वो अपने अंदर ही पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या हो सकता है, बिलीव, सेकेंड न्यू बिगिनिंग, थर्ड होप्स, फोर्थ ड्रीम्स एंड करेज। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो हमें पोयम से मिलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, रीड द लाइन्स बिलो, यानी कि नीचे की लाइन्स पढ़ना है. ए, टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स. द अबव लाइन contain a human characteristic dancing given to something non-human angels. The figure of speech used in the line is called personification. यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए, टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड, यानी कि हमें इस चीज पर भरोसा रखना चाहिए कि जो एंजल्स है, फरिश्ते हैं, वो क्या करते हैं, क्लाउड्स में डांस करते हैं. अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो क्वालिटी है डांसिंग वाली, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, लेकिन ये जो क्वालिटी किसको दे रहा है पोएट, नॉन ह्यूमन को दे रहा है. किसको दे रहा है, एंजल को दे रहा है. तो जब कोई नॉन ह्यूमन को एक ह्यूमन वाली क्वालिटी दी जाती है तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. इस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, बी है. सी, टू बिलीव इज टू नो dash 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 life is a gift. Lines in a poetry such as above state a general truth and can be used as saying or quotes etc. They contain the figure of speech called epigram. अब देखिए, जब कभी कोई भी लाइन पोएट्री की हमें क्या बताती है, जनरल ट्रूथ बताती है, हमारी जिंदगी को कोई एक सच्चाई बताती है, हमारी लाइफ की एक कोई सच्चाई बताती है, या फिर वो कोई वो लाइंस हमारी जिंदगी में एक सेइंग्स की तरह या एक कोट्स की तरह यूज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिग्राम बोलते हैं. एपिग्राम क्लोजली रिजेंबल्स अ प्रोवर्ब, और एक एपिग्राम जो होता है वो बिल्कुल प्रोवर्ब की तरह ही होता है. ठीक है. तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, फाइंड फ्रॉम द पोएम 3 अदर एग्जाम्पल ऑफ एपिग्राम. ऐसी कोई 3 चीजें बताइए जो हम रेगुलर लाइफ में, हमारे जनरल लाइफ में हम सुनते हैं और जो हमारी जिंदगी का एक सच्चाई भी कह सकते हैं उसको, ऐसी हो. तो पहली लाइन तो हमको यही मिल जाती है बी में, टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग. हम हमेशा ये सुनते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत लाती है, हर नया दिन नई शुरुआत लाती है ना, हम ये सुनते हैं. तो पहला एग्जाम्पल तो यही हो गई. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल है, टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड. नाउ थर्ड क्या एग्जाम्पल हो सकती है, थर्ड ये है, टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस. तो इस तरह ये हमारे जो 3 एग्जाम्पल्स हैं वो पूरे होते हैं. इस तरह हमारे यहाँ पर जो वर्कशॉप है, इसकी एक्सरसाइज है, वो यहाँ पर खत्म होते हैं. होप कि आपने इसको अच्छे से समझे होंगे और आप इसको घर पर प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू.